आपको खुद का इमोशनली ध्यान भी रखना चाहिए टफ़ टाइम्स में, क्योंकि ये एक चीज़ एक ब्रह्मास्त्र जैसी होती है जिससे कि आपकी लाइफ के टफ़ टाइम्स आपको इमोशनली तोड़ नहीं सकते। ऐसा करने के लिए सबसे पहले, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी लाइफ में बहुत बड़े गोल्स हैं, हर एक दिन ब्यूटीफुल होता है। फिर चाहे वो उसकी लाइफ के किसी डाउन टाइम का ही कोई दिन हो, क्योंकि वो सुबह उठता है और उसके दिल में एक इच्छा होती है कि आज मुझे कुछ बड़ा करना है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा ग्रो करते रहने का इम्पोर्टेंस जानते हैं, तो मेरे पास आज आपके लिए कुछ ऐसा है जो कि आपको लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को चेज़ करने में और उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक मेंटल मॉडल है, मतलब सोचने का एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ, और ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगा। तो चलो इंट्रो को रोल करते हैं और शुरू हो जाते हैं। सक्सेस और फेलियर में ये एक चीज़ हमेशा कॉमन रहनी चाहिए, मतलब हमें लाइफ में सक्सेस मिले या ना मिले, ये एक चीज़ हमें हमेशा करते रहने चाहिए, और वो है आगे बढ़ने का मेंटल एक्सेप्टेंस। मतलब इस चीज़ को अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती रहेंगी और हमें हमेशा लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहना है। देखो, लाइफ में एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें होती है और ये चीज़ें सभी की लाइफ में होती है। मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुझे ट्रेनिंग पर डांट पड़ी थी, काफ़ी पड़ी थी, क्योंकि मुझे नंबर 9 खेलना चाहिए था और मैं फॉल्स 9 खेल रहा था। उसके थोड़े दिन बाद मुझे फ़र्स्ट टीम में प्रमोट कर दिया और मैंने फ़र्स्ट टीम के साथ में 7 साइडर का फ़ाइनल जीता। बहुत मज़ा आया था उसमें, उसका व्लॉग भी बनाया था। और इसके थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे था, मतलब अभी 2-3 दिन पहले, और उसके अगले दिन मुझे फिर से एकदम अकेला अकेला लग रहा था, क्योंकि बर्थडे के दिन एकदम से सब लोगों ने अच्छा फ़ील करवाया और अगले दिन इनबॉक्स खाली है, कॉल्स नहीं आ रहे, खाली खाली लगता है ना, लाइक एकदम बहुत सारी चहल पहल हो जाए और फिर वो बंद हो जाए, तो वैसा वाला। तो मेरी खुद ही की लाइफ में पहले डांट पड़ी, एक डाउन टाइम रहा। फर्स्ट टीम के साथ खेलने को मिला, टूर्नामेंट जीता, वो एक हाई टाइम था। उसके बाद मेरा बर्थडे आया, वो एक अच्छा दिन था, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा और स्पेशल फ़ील करवाया, वो एक अच्छा दिन था मेरी लाइफ में। और उसी के अगले दिन एक ऐसा दिन था जबकि मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था। ये 4 चीज़ें हैं जो कि पिछले महीने से लेकर अभी तक हुई हैं, और इसी तरह से सभी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच में आगे बढ़ते रहने का एटीट्यूड सबसे ज़्यादा, लेट्स से, हेल्पफुल चीज़ रहता है। क्योंकि एक ही बार आप लाइफ में एक दिन को जी सकते हो, और उस दिन के हो जाने के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि ओके, अब ये दिन हो गया है, अब मुझे अगले दिन को जीना है। अगले दिन को जीतने के लिए क्या करना चाहिए उस चीज़ के बारे में सोचो। अगले दिन में आप क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हो उसके बारे में सोचो, और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप अगले दिन में और क्या क्या कर सकते हो इसके बारे में सोचो। ठीक है? इस माइंडसेट को जब आप हमेशा अपने साथ रखोगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सक्सेस और फेलियर दोनों के थ्रू मूव करने में। इस चीज़ को याद रखो, फेलियर लाइफ में सिर्फ इंसिडेंट्स होते हैं, लाइक ऐसा कुछ होता नहीं है फेलियर जैसा, बस हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है और उस चीज़ को जनरली फेलियर कहा जाता है। ऐसा चीज़ की कोई सेट इन स्टोन डेफिनेशन नहीं होती, ना ही सक्सेस की होती है। मगर इन दोनों से मेरा मतलब सिर्फ ऐसे टाइम्स से है जिनमें हमें अच्छा लगता है और बुरा लगता है। सक्सेस में अच्छा, फेलियर में बुरा। तो इन दोनों ही टाइम्स में अगर हम आगे बढ़ते रहने का मेंटल एक्सेप्टेंस रखेंगे, मतलब इस चीज़ को दिमाग में एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये टाइम अभी जो भी चल रहा है ये फिनिश हो जाएगा, इसके बाद फिर आगे और टाइम आएगा, वो इससे डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा वो चीज़ आप नहीं जान सकते जब तक आप एक्चुअली उस टाइम को जीते नहीं हो।
जब तक उस टाइम में लिव नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि फ्यूचर में किस तरह का टाइम है आपके लिए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर आपको आज भी पता है, पहले भी पता थी और आगे भी पता रहेगी कि समय बदलता रहेगा। जो चीज़ें हो रही है आपके आसपास, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो सब बदलती रहेंगी समय के साथ में। और अगर आप इस कांस्टेंट चेंज में अच्छी चीज़ों से इमोशनली अटैच हो जाओगे और बुरी चीज़ों से इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाओगे, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अटकते रहोगे। लाइक जब अच्छी चीज़ें होंगी तब आप उनको एंजॉय करने में रह जाओगे, बुरी चीज़ें होंगी तब आप गम मनाने में रह जाओगे। मतलब दुखी होगे और उस समय का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ के बारे में मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, टफ़ टाइम्स से बाहर कैसे आएँ, उस वाले पॉडकास्ट में, कि कैसा भी समय चल रहा हो आपके पास दिन में हमेशा 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे के टाइम को आप किस तरह से यूज़ करते हो इस पर डिपेंड करता है कि आगे चलकर आपकी लाइफ कैसी होगी। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हो कि जैसा भी समय चल रहा है वो निकल जाएगा, उसके बाद फिर समय बदल जाएगा और इसी तरह से समय बदलता ही रहेगा पूरी लाइफ में, और आपको इस बदलते हुए समय के बीच में आगे बढ़ते रहना है अपनी लाइफ में, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना है और अच्छे रिश्ते बनाने हैं आपके आसपास जो लोग हैं उनसे, अच्छी चीज़ें करनी है सबके लिए और एक और भी अच्छा इंसान बनना है। ये हमेशा आगे बढ़ते रहने का जो एटीट्यूड है ना, ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाने में एक्चुअली हेल्प करेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में किसी भी तरह का समय चल रहा होगा, आपके दिमाग में ये बात ज़रूर चल रही होगी कि ये समय बीत जाएगा, मुझे इस समय में ना ही इस अच्छे समय से इमोशनली अटैच होना है और ना ही बुरे समय से इमोशनली अफेक्ट होना है। अब इस चीज़ पर बात करते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्या करें कि लाइफ में किसी भी तरह का समय चल रहा हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें उस समय से ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, बल्कि हम हमारी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है इस चीज़ पर ध्यान दे पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको एक बहुत बड़ा गोल रखना है अपनी लाइफ में। सभी के पास होते हैं, पता है, आपके पास में भी गोल्स हैं, मेरे पास में भी गोल्स हैं, सब लोगों की लाइफ में गोल्स होते हैं। उन गोल्स को और बढ़ाओ, समय के साथ अपने गोल्स को बड़ा करते रहो और इतनी मेहनत भी करो कि लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर आप उन गोल्स तक पहुंच पाओ। क्योंकि अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं और आप उन्हें सच में अचीव करना चाहते हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब आप खुद ही ऐसा सोचने लग जाओगे, भले ही लाइफ में कुछ भी चल रहा है, आप अपने गोल्स को अचीव करने से कंसर्न्ड रहोगे। वो चीज़, गोल्स को अचीव करना आपके दिमाग में घूमती रहेगी, भले लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। लाइफ में किस तरह का समय हम देखेंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, नई चीज़ें सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाते रहना, दूसरे लोगों के साथ में अच्छे कनेक्शंस बनाना, अपने लिए एक बेहतर लाइफ क्रिएट करना, ये चीज़ें हमेशा हमारे हाथ में होती हैं। ठीक है, कैसा भी समय चल रहा हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पर हमेशा काम कर सकते हो। इसी के लिए आपको बहुत बड़े गोल्स रखने चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को छोटा सा बना दें। लाइक वो प्रॉब्लम्स आपको रोक ही नहीं पाए आगे बढ़ने से, इतना छोटा। और ना ही सिर्फ इतने बड़े गोल्स होने चाहिए, बल्कि ये गोल्स ऐसे होने चाहिए कि इनके बारे में सोचने से आपको रात में नींद ही ना आए। लाइक ऐसा होता है, पता है, लोगों के इतने बड़े बड़े गोल्स होते हैं और वो गोल्स उन्हें ना ही रात में सोने देते हैं और ना ही किसी और चीज़ के बारे में सोचने देते हैं। इसीलिए खुद से पूछो कि आपको अपनी लाइफ में क्या बहुत बड़ा क्रिएट करना है, उस चीज़ को अपना गोल बनाओ और उस चीज़ के ऊपर कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार काम करते रहो। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो और अपने आप को इमोशनली सबसे ज़्यादा अपने गोल्स से अटैच करो, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, लेकिन मेहनत करना, अपना 100% देना हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो वो करते रहो। इसके साथ में एक और चीज़ है जिससे कि अच्छे और बुरे दोनों समय में हम इमोशनली और ज़्यादा स्टेबल रह सकते हैं। वेल एक्चुअली दो चीज़ें हैं। सबसे पहली है अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, मतलब उन अच्छी वैल्यूज़ को ढूंढना जो कि आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है।
ये अच्छाई हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, किसी और के लिए कुछ अच्छा करने की फीलिंग हो सकती है, या ये कुछ भी हो सकता है। जब आपको पता है कि अपनी वैल्यूज़ क्या है या आपकी वैल्यूज़ क्या है, तो आपको ये भी पता होता है कि जो एक्शंस आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, फिर चाहे वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हो, किसी को कुछ गिफ्ट करने के लिए हो, या किसी को किसी तरह का एक्सपीरियंस देने के लिए हो, आपको पता होता है कि आपके एक्शंस क्या आपकी वैल्यूज़ के साथ में रेजोनेट करते हैं या नहीं करते हैं। और जब आप ऐसे एक्शंस करते हो ना जो कि आपकी वैल्यूज़ के साथ में रेजोनेट करते हैं, तो आप और ज़्यादा खुश हो जाते हो। एक्चुअली आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुश हो जाते हो ऐसा होने से। इसीलिए अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो और ऐसे एक्शंस लो जो कि आपकी वैल्यूज़ के साथ रेजोनेट करते हैं, आपकी अच्छी वैल्यूज़ के साथ। अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के साथ में आपको खुद का इमोशनली ध्यान भी रखना चाहिए टफ़ टाइम्स में, क्योंकि ये एक चीज़ एक ब्रह्मास्त्र जैसी होती है जिससे कि आपकी लाइफ के टफ़ टाइम्स आपको इमोशनली तोड़ नहीं सकते। ऐसा करने के लिए सबसे पहले, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी टफ़ टाइम चल रहा है ना, अपने आप को बोलो ये चीज़, अपने दिमाग में दोहराओ कि जो भी होगा, आज तक बहुत टफ़ टाइम्स देखे हैं, इसमें और आने वाले टाइम्स में जो भी होगा मैं उनसे डील कर लूँगा और अल्टीमेटली वो लाइफ क्रिएट करूँगा अपने लिए जो कि मैं दिल से जीना चाहता हूँ या दिल से जीना चाहती हूँ। ओके, अपने आप को मेंटली इस चीज़ की श्योरिटी देना कि लाइफ में अभी कैसा भी समय चल रहा है, आगे कैसा भी समय आएगा, उसके बाद आप वही करने वाले हो जो कि आप करना चाहते हो, और आपकी लाइफ वैसी ही होने वाली है जैसी कि उसको आप देखना चाहते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये श्योरिटी आपको मेंटली कूल डाउन कर देगी टफ़ टाइम्स में, ऐसे टाइम्स में जबकि आप मेंटली एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में खुद का ध्यान रखने के लिए ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करो जो कि आपको अच्छा फ़ील करवाती हैं। वो एक बुक पढ़ना हो सकता है, वो जर्नल करना हो सकता है, वो नेचर के साथ समय बिताना हो सकता है, वो सिर्फ खुद के साथ समय बिताना हो सकता है किसी भी एनवायरनमेंट में, या ऐसा कुछ भी। और ऐसी किसी चीज़ को रेगुलरली अपनी लाइफ में करते रहो। ऐसे एक एक्शन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो, मल्टीपल एक्शंस को बना लो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो। मैं सिर्फ सजेशंस दे रहा हूँ। तो ऐसे एक्शंस जो कि आपको अच्छा फ़ील करवाते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप करते हो और जिन्हें आप सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए करते हो, इन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ और इन्हें करते रहो। टफ़ टाइम्स में इनको करोगे ना तो आपको ये अच्छा फ़ील करवाएंगे। किसी भी तरह के टाइम में करोगे अच्छा ही फ़ील करवाएंगे, क्योंकि ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं और जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप करते हो, किसी और पर इनका होना डिपेंड नहीं करता है। तो चीज़ों को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले, आपकी लाइफ में किसी भी तरह का टाइम चल रहा हो, आपको सक्सेस, फेलियर, अच्छा समय, बुरा समय जो भी देखना पड़ रहा हो, इस चीज़ को याद रखो कि आगे बढ़ते रहना, चेंज को एक्सेप्ट करना, मूव ऑन करते रहना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी भी पुरानी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाना हमें आगे बढ़ने से रोकता है लाइफ में, और इसीलिए किसी भी समय से आप गुज़र रहे हो तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो समय अभी चल रहा है, इसे मुझे पूरी तरह से जी लेना चाहिए, दिल खोल के जियो। इसी के साथ में इस चीज़ को याद रखो कि ये समय बीत जाएगा और आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। और इस चीज़ को जब आप मेंटली एक्सेप्ट कर लोगे ना कि एक समय आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो कि साल 2 साल में एक बार होती हो, वो हो रही हो अभी, या उसके जैसा कुछ चल रहा हो आपकी लाइफ में, पर वो एग्जैक्ट समय आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर लेना कि ये समय दोबारा नहीं आएगा और लाइफ आगे बढ़ जाएगी। आपको मेंटली और ज़्यादा पीस देता है किसी भी तरह के समय से गुजरने के लिए। ठीक है, तो लाइफ में आगे बढ़ते रहने का एटीट्यूड इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ में हमेशा अपने गोल्स पर काम करते रहना इम्पॉर्टेंट है। अपने गोल्स से इमोशनली अटैच हो जाना इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए इतने बड़े बड़े गोल्स होना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप उन गोल्स के बारे में सोचो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उन गोल्स के बारे में सोचो। ऐसे गोल्स होना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में अपनी असली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना इम्पॉर्टेंट है। ऐसी वैल्यूज़ जो कि सीधे आपके दिल से बात करती हैं।
इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्शंस लेना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट वैल्यू यूनिटी है तो लोगों को साथ में जोड़ने के एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगेंगे। अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू अच्छाई है, एक साफ दिल है, तो सेल्फलेस एक्शंस करना आपको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। और इसी तरह से अपनी कोर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो और उनके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते रहो। ये चीज़ आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मीनिंग फील करवाएगी। इसी के साथ में खुद का इमोशनली ध्यान रखो, और खुद का इमोशनली ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपने आप को मेंटल श्योरिटी दे दो इस चीज़ की कि लाइफ में अभी कुछ भी चल रहा है ये हमेशा नहीं चलेगा, समय बीत जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, और इस सब के होने के बाद आप वापस वही करोगे जो कि आप आपकी लाइफ के साथ में करना चाहते हो। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ऐसा करोगे और अपनी लाइफ में वही चीज़ें क्रिएट करोगे जो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, उन चीज़ों को फाइंड आउट करो जो कि आपको खुद के लिए करना अच्छी लगती हैं। कोई से भी एक्शंस, किसी भी तरह के इंटरैक्शंस, कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों को फाइंड आउट करो और इन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ, कॉन्शियसली बनाओ। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो कि मैं इस एक्शन को करता हूँ जिससे कि मुझे अच्छा लगे। एक चीज़ याद रखना कि ये वाले एक्शंस जो कि आप खुद के लिए करते हो ये किसी और पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। सिर्फ ऐसे एक्शंस जिनको कि सिर्फ़ और सिर्फ आप करते हो, कभी भी अपनी इच्छा से कर सकते हो और जिन्हें करने से आपको अच्छा लगता है, ऐसे एक्शंस करो। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लोगे ना, तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह का समय चल रहा होगा, फिर चाहे वो बहुत अच्छा हो, चाहे वो बहुत बुरा हो, चाहे वो इसके बीच का हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। इस एटीट्यूड को अपने साथ रखोगे, इन मेंटल मॉडल्स को अपने साथ रखोगे, इन सोचने के तरीक़ों को अपने दिमाग में बिठा लोगे, तो आप लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि लाइफ में जिस भी तरह का समय चल रहा होगा उसमें से अच्छा समय ना आपको इमोशनली सेड्यूस कर पाएगा और बुरा समय ना आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर पाएगा। दोनों ही समय में आप अपने गोल्स पर काम करते रहोगे, आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख पाओगे और इसी तरह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम आप कर पाओगे अपनी लाइफ में। और एक्स्ट्रा मेहनत इज़ इक्वल टू एक्स्ट्रा सक्सेस, जब आप उस मेहनत को सही डायरेक्शन में करो और जब उस मेहनत का होना ज़रूरी हो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा मेहनत कर लो और वो आपको सक्सेस ही देगी, नहीं। डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वहीं का रास्ता लोगे तभी वहाँ पर पहुँच पाओगे। कहीं और का रास्ता लेकर कहीं और नहीं पहुँचोगे, है ना। इन मेंटल मॉडल्स को सीख लो। अगर और समझना है वापस जाओ, पूरा वीडियो देखो, सीख लो इन चीज़ों को और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और सक्सेस और फेलियर दोनों आपकी लाइफ में आते रहेंगे। अच्छा समय और बुरा समय ये दोनों भी आपकी लाइफ में रहेंगे, बदलते रहेंगे। ऑफ कोर्स समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी लाइफ में बहुत बड़े गोल्स हैं, हर एक दिन ब्यूटीफुल होता है, फिर चाहे वो उसकी लाइफ के किसी डाउन टाइम का ही कोई दिन हो। क्योंकि वो सुबह उठता है और उसके दिल में एक इच्छा होती है कि आज मुझे कुछ बड़ा करना है, आज मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि मुझे अपनी लाइफ के किसी पॉइंट पर कुछ बहुत बड़ा करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इतने बड़े गोल्स बनाओ। इन सभी मेंटल मॉडल्स को मैं आप लोगों को सौंपता हूँ और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में। Alright guys, peace.